हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो इस भागवत क्लास में छोटा सा भी मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति की। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 3 श्लोक कवर कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आज 4th श्लोक हम करेंगे। तो एक बार 3 श्लोकों के बारे में एक ब्रीफ बता देना, रिकैप हो जाएगा। तो सबसे पहले श्लोक में हम लोगों ने ये जाना कि भगवान कौन है। भगवान श्री वासुदेव है, और भगवान में और परम सत्य में क्या डिफरेंस है, और भगवान का प्रकृति और हमारे साथ क्या संबंध है, और हमारा भगवान और प्रकृति के साथ कैसा संबंध है। फिर दूसरे श्लोकों में हमने देखा कि धर्म के बारे में मेंशन किया हुआ था कि धर्म क्या है और कौन से धर्म को हमें छोड़ना है। तो रोजिता कहते हो कौन से धर्म को छोड़ना है, और ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। और थर्ड श्लोक में कि सारे निगम यानी सारे वेद का परिपक्व फल जो राइपन फ्रूट है वो है श्रीमद् भागवतम, और इसको और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, तो ये और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। सभी प्रकार के लोग इस फल को रिलिश करते हैं, इस भागवत के फल को, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो चाहे स्पिरिचुअलिस्ट हो। तो दोनों तरह के लोग इस भागवत में आनंद लेते हैं। तो ये 3 श्लोकों में हमने इस तरीके से देखा। अभी हम चौथा नंबर श्लोक करेंगे। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस समम आसत। फिर एक बार रिसाइट करती हूँ। नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, पहले ट्रांसलेशन बताती हूँ कि एक बार नैमिष वन स्थल पर महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। तो आ जा रहा है, फर्स्ट शब्द है नैमिष्य निमिषेत्रे। तो नैमिषारण्य, अरण्य कहा जाता है जंगल को, और इसका नाम क्या था, नैमिष। नैमिष आप विष्णु सहस्र नाम पढ़ेंगे तो भगवान का एक नाम है नैमिष, और दूसरा है अनिमिषे क्षेत्र। और वो क्षेत्र कौन सा है, अनिमिषे क्षेत्र। अनिमिषे क्षेत्र मींस कि वो भगवान विष्णु का क्षेत्र है। वहां पर भगवान विष्णु स्वयं विराज करते हैं इस नैमिषारण्य में, और इसे अनिमिष क्षेत्र इसलिए कहा गया है। निमिष कहते हैं जब हम, ये जो हमारी पलकें होती हैं उसको जब हम ब्लिंक करते हैं तो उसको निमिष कहा जाता है। जिसे कहते हैं ना, हर बॉडी के हमारे कोई भी अंग है उसके एक देवता होते हैं उसको कंट्रोल करने वाले। जैसे हमारी दोनों आंखों को कंट्रोल करने वाले होते हैं सूर्य देव और चंद्र देव। तो राइट साइड की जो आंख है वो सूर्य देव के द्वारा कंट्रोल होती है, और लेफ्ट साइड की आई जो है वो चंद्रदेव
जो लेफ्ट साइड के है, तो चंद्रदेव के द्वारा कंट्रोल होती है लेफ्ट साइड वाली आई, राइट साइड सूर्यदेव। इसी तरह जो हमारी पलकें हैं उसके भी जो कंट्रोलर हैं वो महाराज निमि हैं, तो इसीलिए भी को निमिष कहा जाता है। और निमिष उसको भी कहा जाता है एक टाइम, जैसे बोलते हैं ना सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स। तो जो सेकंड होता है, एक सेकंड का जो 12वां हिस्सा होता है उसको विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम निमिष भी है और निमिष भी है। तो निमिष यानी कि भगवान, निमिष का मतलब आंखें, पलकें नीचे हो जाना, बंद हो जाना, और अनिमिष मतलब आंखें कभी, पलक जो है कभी नहीं झपके जिसकी। तो इस नैमिषारण्य में भगवान विष्णु की पलक कभी नहीं झपकती, वो सिर्फ और सिर्फ आंखें खुली उनकी रहते हैं, वो अलर्ट रहते हैं, वो हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई भी जीवात्मा जो है उनकी तरफ देखे। एक क्षण के लिए, मतलब ना एक निमिष के लिए भी वो अपनी आंखों को, पलक को झपकते नहीं हैं। तो इसके लिए उनको दोनों कहा गया, नैमिष भी और नैमिष। अगर वो आंखें बंद करते हैं तो कब वो आंखें बंद करते हैं, तो आचार्य बताते हैं भगवान आंखें तब बंद करते हैं जब कोई अपराध करता है या जब किसी से कोई गलती हो जाती है। जैसे कभी हम कोई पूजा करें, कुछ करें, अगर कोई गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो भगवान उसको केयर नहीं करते, वो आंखें बंद कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, भगवान के भक्तों के साथ में वो फिर भगवान नहीं ये छोड़ते। भगवान के साथ हमारी कोई सेवा वगैरह में गलती हो जाती है तो भगवान बंद कर देते हैं। और अन्य में शो कभी बंद नहीं करते। जब भी कोई सेवा करने की भगवान की सोचता है और सेवा करता है, तो छोटी सी छोटी सेवा भी भगवान ऐसे एकदम आंखें बड़ी करके एकदम देखते हैं। तो ये भगवान का जो नेचर। और हम जैसे जीवों का क्या है, हम लोग गलतियों को तो बड़ा स्टैंड करके देखते हैं, एकदम माइक्रोस्कोप से बैठ के ढूंढते रहते हैं दूसरों में फॉल्ट। परंतु किसी की अच्छाई होती है, दिखती भी है, तो भी हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और उसको लेखते भी नहीं है, केयर भी नहीं करते हैं। तो ये है जीवात्मा में और भगवान में अंतर। तो इसीलिए बोलते हैं भक्तों में भी ये गुण आ जाते हैं अगर भगवान के संपर्क में रहते हैं। तो शुद्ध भक्तों में भी यही गुण होते हैं। और कहते हैं ये नैमिषे अनैमिषे क्षेत्रे, ये जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैमिषारण्य जगह, ये नैमिषारण्य लखनऊ के आसपास पड़ता है, कुछ इंटीरियर में जाके। बहुत अच्छी जगह है, कभी देखने का मौका नहीं मिला, कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाना चाहेंगे हम लोग। तो ये जो नैमिषारण्य क्या जगह है, यहाँ पर कह रहे हैं नैमिषारण्य वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को किया। तो ये जगह क्यों चुनी गई यज्ञ के लिए? कहते हैं ये जगह बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। और ये जगह किसने चुनी? कहते हैं ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, ये नैमिषारण्य सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो एक बार ब्रह्मा जी ने संकल्प किया था, प्रभुपाद पर्वत में लिखते हैं, तो कहते हैं कि वो एक कवरिंग पूरा यूनिवर्स को देना चाहते थे। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं वायवीय तंत्र में ये कहा गया है, एक शास्त्र है वायवीय तंत्र, उसमें कहा गया है कि वो पूरे ब्रह्मांड को कवर करना चाहते थे। और उस कवर करने के लिए, पूरा ब्रह्मांड जैसे गोल है तो उसको कवर करने के लिए सेंटर पॉइंट चाहिए होता था। तो वो सेंटर पॉइंट जो है, वहां से बोलते हैं ना, जैसे अगर हम लोग कोई सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है तो सेंटर में कंपास को रख के सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है, इसी तरह वो सेंटर पॉइंट जो है वो पूरी यूनिवर्स का, वो नैमिषारण्य को माना जाता है वहां पर। तो वहां पर चक्र तीर्थ भी बोलते हैं, वहां पर भगवान का चक्र आया था, चक्र गिरा था। ये नैमिषारण्य का कुछ वर्णन है। कहते हैं ऋषया शौनक आदया, तो और उनके जो मुख्य शौनक ऋषि, वो उनके प्रमुख थे। आदया मीन्स आदि। तो सारे ऋषिगण, शौनक आदि जो भी सभी
एक सत्रम स्वर्गाय लोकाय, एक सत्र उन्होंने शुरू किया। सत्र बोले तो वैसे इसमें तो प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिखा है यज्ञ, सत्रम माने यज्ञ। तो अगर हम म को हटा देते हैं, खाली सत्र बोलते हैं, तो सत्र मीन्स एक सत्र लगता है ना, बोलते हैं कवियों का सत्र लगा, एक कैंप बोल सकते हैं अगर इजी वर्ड में, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है कैंप, सत्र मीन्स जो सत्र लगता है। स्वर्गाय लोकाय, तो स्वर्गाय लोकाय मीन्स जो स्वर्ग में किसकी महिमा का वर्णन होता है, किसका गान होता है, पहले भगवान का गुणगान होता है, भगवान की लीलाओं का वर्णन, स्वर्गाय लोकाय और भक्तों के लिए, तो स्वर्ग के लोगों के लिए और साथ ही साथ यहाँ लोकाय इस जगत के लोगों के लिए भी एक यज्ञ संपन्न किया गया था। मतलब सब ऋषियों ने मिलकर यज्ञ किया। सहस्र समम आसत, समम मीन्स वर्ष, सहस्र मीन्स हजार, आसत यानी कि संपन्न किया गया, हजारों वर्षों तक संपन्न करने वाला यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। ऐसे जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, जो संत होते हैं, वो लोग दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो हमेशा दूसरों की ही भलाई सोचते हैं। तो उनको पता था कि कलयुग जो है आने वाला है, तो कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए, नहीं तो और भी जल्दी कलयुग का प्रभाव दिखने में आ जाए, तो ऐसे ऋषि मुनि के संत लोग जो हैं इसके लिए यज्ञ संपन्न करते हैं। तो ये साधु पुरुषों की ये एक एक्टिविटी है। वो लोग क्या करते हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। और लोग सोचते हैं कि इनका क्या है, शायद घर बार शादी नहीं हुई, या पत्नी नहीं मिली, या धन दौलत नहीं मिला, इसलिए फालतू लेकर ये लोग ये सब भगवान भगवान करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, क्योंकि इनको कुछ आता नहीं है, ये लोग मतलब इतने एडवांस नहीं है, इस तरह का सोचते हैं मटीरियलिस्टिक लोग। परंतु एक्चुअली में देखा जाए तो ये लोग ही एडवांस है, ये दूसरों के भलाई के लिए जीते हैं, और हम सब तो अपने लिए जीते हैं। हमारा सेंटर है हम खुद, और इनका सेंटर है दूसरों की भलाई, भगवान को प्रसन्न करना, और साथ ही साथ सारे जीवों का कल्याण करना। एक बार फिर से मैं इसके अनुवाद को पढ़ती हूँ। तो एक बार नैमिषारण्य वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने यज्ञ को संपन्न करने से एकत्रित हुए, यहाँ पर असेंबल हुए और 1000 वर्षों तक यज्ञ करने। फिर अब दूसरा श्लोक करेंगे, नंबर 5। त एकदा प्रातर् आहूत हुत अग्नया सत्कृतं सूतम् आसीनं प्रपचुर इदम् आद। श्लोक में कहा जा रहा है, एक दिन, त एकदा तू मुनया, एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा पूर्वक आसन प्रदान करके ऋषि मान पूर्वक पर। तो एक दिन मुनि लोग जब अपने प्रातः सुबह का जो कार्य एक्टिविटीज है, प्रातःकालीन कृत्यों को करके और अग्नि जलाकर वहां पर सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन प्रदान किया। सत्कृतम सूतम आसीनम, तो सत्कृतम मतलब आद समेत, सूत मीन्स सूत गोस्वामी, आसीनम मतलब उनको आसन में बिठाया, आसीनम, सत्कृतम सूत आसीनम। तो अपने सुबह के जो एक्टिविटीज है उसको खत्म करने के बाद उन्होंने सूत गोस्वामी को बड़े आदर के साथ उस आसन पर बिठाया। प्रपचुर एकदम आदरात, प्रपचुर यानी उनकी पूजा की, बिठा करके बस ऐसे छोड़ नहीं दिया, उनकी वो वेलकम किया, उनको पूजा की। हाँ? और इस प्रकार उन्होंने आदर पूर्वक कुछ कहा। तो आगे के श्लोकों में आएगा कि उन लोगों ने क्या कहा। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स जो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं,
एकदा तु मुनय प्रातः आहुर हुतम। तो इस सुबह की एक्टिविटीज क्या होती है? भले हम लोग के लिए तो सुबह की एक्टिविटीज, उठो, ब्रश करो, अपने जॉगिंग सूट डालो, जॉगिंग करने जाओ, मैदान में हवा खाओ, योगा वोगा करो, फिर आओ, चाय की प्याली लो, न्यूज़पेपर खोलो और बैठ के आराम से चुस्की लो और उसको करो। तो यही सुबह के कृत्य माने जाते हैं मटेरियलिस्टिक लोग। पर एक्चुअली कहते प्रातःकालीन सुबह जो कृत्य होते हैं वो होते हैं जितना भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, अपनी जितनी साधना है, पूजा है, ये सब सुबह में करनी चाहिए। मॉर्निंग टाइम वेरी ऑस्पिशियस, इसलिए बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ये सारे कृत्य होने चाहिए, ये सारे कार्य होने चाहिए। कि सुबह का समय बहुत सतोगुण वाला रहता है, उस समय बहुत प्रभाव रहता है, पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है। उस समय हमें ये जो है कार्य करने चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी चाहिए। इसलिए जितना भी हो सके सभी साधकों से यही अनुरोध है कि अपनी सारी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसको सुबह को कर ले, और सारा दिन आप देखेंगे उससे आप चार्ज्ड हो जाएंगे और सारा दिन आपका कार्य इतना स्मूथ चलेगा। ये जो लोग करते हैं उनको पता है, वो लोग जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और सही में ऐसा होता है। ये खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोगों को, उनको करके देखना चाहिए। चाहे भले वो 2 माला करते हो या 16 माला करते हो, चाहे वो जैसी भी आरती पूजा करते हो, अपना सुबह नहा धोकर पहला कार्य यही करना चाहिए कि भगवान का नाम लेना चाहिए। और अगर कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई आरती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये सुबह सुबह ही कर लेना चाहिए। ये सुबह करने से सारा दिन जो है बहुत अच्छा बीतता है। अदरवाइज जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे ही रजोगुण प्रभावशाली होता है, और जैसे जैसे शाम आती जाती है फिर तमोगुण ज्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, देखिए उस समय भी सारे ऋषि लोग क्या रहे, प्रातः आहुर आते अग्नय, सुबह की अपनी सारी एक्टिविटीज करने के बाद उन्होंने सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक को बिठाया। तो एक तो ही मॉर्निंग एक्टिविटीज, दूसरा कहते हैं इसमें कि सम्मान के साथ उन्होंने सूत गोस्वामी को एक आसन में बिठाया। तो जब हम किसी से कथा श्रवण करते हैं, अपने घर बुलाते हैं या कथा श्रवण, तो एक आदर होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए वक्ता के प्रति, बोलने वाले के प्रति। अगर बोलने वाले के प्रति कोई सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, भी बड़ा बड़ा बात बोल देगा, जितना भी आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देगा, कुछ भी बोलेगा, आप उसको कभी भी जीवन में नहीं ले सकते, क्योंकि आपका उसके प्रति मान नहीं। तक कैसे होना चाहिए प्रभुपाद मेंशन करते हैं परपट में, शिष्य परंपरा में आना चाहिए। अगर वो शिष्य परंपरा में है तब उसको ऑथेंटिक बोला जाता है। और प्रश्न अगर करना है तो प्रभुपाद कहते हैं प्रश्न करना उचित है, परंतु प्रश्न कैसे करना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बहुत हम्बल वे से सबमिसिव पेशेंट के पास जाना चाहिए, वो सुनना चाहिए, और कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछना चाहिए। जनरली लोग प्रश्न करते हैं, ठीक है, बहुत लोग सबमिसिव भी होते हैं, बहुत लोग जानकारी के लिए भी प्रश्न करते हैं, बहुत लोग इसलिए भी प्रश्न करते हैं, वो सबसे प्रश्न करेंगे। जो जो वक्ता मिलेंगे ना, जब भी मौका मिलेगा, तो अगर सामने सामने प्रश्न करने के होंगे तो वो सीधा प्रश्न करेंगे। क्यों? अगर मुझे कोई आंसर चाहिए, वो मेरे मतलब का आंसर चाहिए, तो मैं सबसे वो प्रश्न पूछती रहूंगी, ताकि घुमा फिरा के मेरे मतलब का आंसर निकल जाए। अरे भाई, ये प्रश्न तुमने 8 लोगों से पहले भी पूछा है, भक्तों से, इतना तो बता दिया, फिर नहीं, वो उनके मन को मैच नहीं होता, इसलिए वो बार बार पूछते रहते हैं। तो कई बार ऐसे भी श्रोता होते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न पूछने का उनका मेंटालिटी होता है। ये चीज होनी चाहिए कि प्रश्न पूछे जाने चाहिए, अवश्य पूछे जाने चाहिए, परंतु सबमिसिव वे से और बहुत आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ये एक इसमें पॉइंट है। तो क्या क्या पॉइंट आज डिस्कस हुए, एक बार जस्ट जल्दी से करते हैं। फर्स्ट श्लोक में बताया गया कि सारे ऋषि मुनि 1000
वर्षों तक यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए 1000 वर्षों का यज्ञ करने के लिए, संपन्न करने के लिए वहां पर एकत्रित हुए। और दूसरे श्लोक में कहा गया, फिर एक दिन अपने सुबह के कृत्यों को पूरा करके उन्होंने सूत गोस्वामी को आसन में बिठाया। तो अब ये सूत गोस्वामी भागवत की कथा इन सबको सुनाएंगे, जो हम लोग आगे भी इसका पूरा श्रवण करेंगे। अब जैसे जैसे श्लोक कवर्स होते जाएंगे, टाइम के हिसाब से जितने श्लोक कवर्स होंगे उतने श्लोक कवर किए जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतने ध्यान से और शांति से सुने।